जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं जनरल इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट पार्ट। आप लोग इसमें से द मैन हु दे बॉट थॉट टू बी अ जेंटलमैन टर्न आउट टू बी अ रॉग। 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए बी सी एंड डी। इसमें से आप लोगों को देखना है कि इसमें से इनकरेक्ट पार्ट कौन सा लग रहा है। देखिए, इस पार्ट में ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को का इनकरेक्ट पार्ट है, वो भी क्यों है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दे रखा है कि द मैन, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, एंड दे आप लोगों का सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, एंड आ जेंटलमैन आप लोगों का सब्जेक्ट नंबर 3 हो गया। जब आप लोगों के सामने कुछ सब्जेक्ट एक से ज़्यादा दे रखे हों तो आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन हु के स्थान पर विच का प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों का हु के स्थान पर विच का प्रयोग सुटेबल होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन है, द विलेजर्स स्पेस द मर्डर ऑफ दियर लीडर बाई बर्निंग द पुलिस वैन। आप लोगों के सामने ऑप्शंस भी दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटेस्ट, अवेंज्ड, मॉर्न एंड कंसोल्ड। बताएंगे सभी लोग ए बी सी एंड डी में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल रहेगा। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो है आप लोगों का इस क्वेश्चन में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी फिल करना है। क्वेश्चन है, रमेश स्पेस गोज टू द ऑडिटोरियम। जो रमेश है जाता है ऑडिटोरियम। इसमें से ऑप्शन नंबर ए है नाउ, बी नंबर है ऑलवेज, सी है टुडे, डी है ऑलमोस्ट। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होती हैं। आप लोगों के सामने मैंने कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख रखी है कि ऑलवेज, ऑफन, नेवर, यूजुअली, सेल्डम। ये आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही इसमें आपको फिल करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, आप लोगों को दे रखा है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही फिल करना है। देखिए, नाउ आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसमें से आप लोगों के सामने बस ऑलवेज ही, ऑप्शन बी आप लोगों के सामने ऐसा दिख रहा है जिसमें कि केवल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। इसलिए आप लोगों को जो है ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लिख भी लेना है नोटबुक में अपनी, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। इस क्वेश्चन में आप लोगों को जो है आर्टिकल का प्रयोग करना है। प्लीज गिव मी स्पेस केक दैट इज ऑन द काउंटर। ऑप्शन ए एंड द एंड नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। बताएंगे इन सभी में से कौन सा करेक्ट रहेगा। देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों का ए और एन सिंपली कट जाएंगे, क्योंकि ए और एन का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, और यहाँ पे केक जो है अनकाउंटेबल नाउन भी होती है। और सबसे पहले मेन मुद्दा है कि ए एन का प्रयोग क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से रखा था ए और एन को, और इसमें जो है केक को स्पेसिफाई कर दिया गया है। कह रहा है कि प्लीज़ गिव मी स्पेस केक दैट इज ऑन द काउंटर। जो काउंटर पर रखा हुआ केक है मुझे वो दीजिए। मतलब स्पेसिफाई कर दिया गया है कि काउंटर पे जो रखा हुआ केक है वही चाहिए, मीन्स उसको टारगेट कर दिया गया है। और स्पेसिफाई के लिए जो है आप लोगों का द का प्रयोग किया जाता है, THE। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आइडेंटिफाइड द बेस्ट रिप्लेसमेंट। जो है आप लोगों के सामने अंडरलाइंस जो पार्ट दिया है उसका जो रिप्लेसमेंट होगा वो क्या होगा। यू विल बी लेट इफ़ यू डू नॉट लीव नाउ। देखिए, ये कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि इफ़ लगा हुआ है बीच में।
अगर बीच में लगा हुआ हो या स्टार्टिंग में लगा हुआ हो, इफ़ के साथ हमेशा दो वाक्य जुड़े रहते हैं। इफ़ के साथ वाला जो वाक्य रहता है आपका, वो हमेशा प्रेजेंट में होता है और नेक्स्ट जो सेंटेंस रहता है वो फ्यूचर में रहता है। देखिए, अगर आप लोगों के सामने रख देता हूँ कि इफ़ की कंडीशन क्या होती है, देख लीजिए कि इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है और अगर नेक्स्ट जो होता है उसमें फ्यूचर आता है। देखिए, इसमें दिया है इफ़ यू डू नॉट जो होती है हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है, और नेक्स्ट जो इसमें दिया है यू विल भी दिया है आप लोगों का फ्यूचर में। तो ये वाक्य आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए डी डिड नॉट लीव नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट में हो जाएगा, और लेफ्ट भी आपकी पास्ट फॉर्म में है, और विल नॉट आ नहीं सकता है क्योंकि इफ़ के साथ में प्रेजेंट का जो है प्रयोग किया जाता है, डू नॉट जो कि प्रेजेंट में दिया है, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। चूज द वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस वन हु कीप्स द बर्ड्स। इसका जो है आपका कौन सा सुटेबल आंसर रहने वाला है, बताएंगे सभी लोग कि जो बर्ड्स होती हैं वो कहाँ पर रखी जाती हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सभी के सभी कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं वो अवियरी में रहती हैं। और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 7 की। चेंज द वॉइस मीन्स एक्टिव से पैसिव बनाना है। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। देखिए, अगर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है कि उस वाक्य में अगर एक्टिव वॉइस में आप लोगों के सामने मॉडल्स दिया हो, और मॉडल्स कितनी होती हैं, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, यूज टू, एंड ये सभी आप लोगों के सामने शुड भी होती है, ये आप लोगों की मॉडल्स होती हैं। और पैसिव में ये जा कर के बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसमें से देख लीजिए जो आपको लग रहा है वो ऑप्शन बताएंगे आप सभी लोग। ऑप्शन ए में दिया है प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाई समवन। देखिए, प्रॉमिस जो है आप लोगों का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें वंस आप लोगों का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनता है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वन प्रॉमिस इसमें आप लोगों का दिया है वंस प्रॉमिसेस, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो वंस आ प्रॉमिस दिया है इसमें, तो वंस आ प्रॉमिस आप आ इसमें दिया नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब तीनों गलत हैं तो डी ऑप्शन आसानी से सही हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, काटना सीखिए। ऑप्शंस बहुत ही जल्दी आप करेक्ट ढूंढने में सक्षम हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। आइडेंटिफाइड द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। जो है आप लोगों का इस वर्ड का एंटोनिम बताना है कि एंटोनिम क्या होगा। लाउडेबल होगा, क्विट होगा, डेंजरस होगा, या फिर पावरफुल होगा। बताइए सभी लोग। देखिए, इस वोसिफेरस का मतलब होता है शोर गुलिया आवाज़ करना, और लाउडेबल का मतलब भी होता है इसका सिनोनिम हो जाएगा। और डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली। देखिए, शक्तिशाली भी नहीं हो सकता है और डेंजरस भी नहीं हो सकता है और लाउडेबल नहीं हो सकता है, इसलिए आप लोगों का ऑप्शन बी बचा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। अब वेनरेट इसका तो आप सभी के सभी जानते होंगे क्या होगा। ऑप्शन बताएंगे, ए बी सी एंड डी आप लोगों के सामने दिया है कि रिजेक्ट नहीं हो सकता है, रिमूव नहीं हो सकता है, और लव भी नहीं हो सकता है, क्योंकि लव मीन्स होता है प्यार करना, और वेनरेट का मतलब होता है सम्मान करना, इसलिए रेस्पेक्ट का मतलब भी होता है सम्मान करना। तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हम अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइडेंटिफाइड द करेक्ट प्रीपोजिशन। आप लोगों का इस क्वेश्चन में जो है प्रीपोजिशन भरना है। क्वेश्चन है ही विल डिस्पेंस स्पेस योर सर्विसेज। बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोगों का क्या रहने वाला है।
डिस्पेंस के साथ में विद का प्रयोग करते हैं। और आज के सेशन को हम इतना ही रखेंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे, क्योंकि आप लोगों का जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से दिया जाएगा या जो भी क्लास होगी आप लोगों को सबसे पहले मिल सकेगी। थैंक यू एंड जय मां सरस्वती।